नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जाते जाते क्या देकर जाएगा 2023। जी हां, आप सभी के मन में यही प्रश्न लगातार आ रहा होगा कि वर्ष 2023 जाते जाते क्या देकर जाएगा। क्या आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा? संतान, विवाह, नौकरी और रोजगार को लेकर आपके मन में जो चिंताएं चल रही थीं, क्या वो दूर होंगी? क्या भाग्य साथ देगा? व्यापार में जो मंदी की स्थिति थी, क्या वो दूर होगी? क्या विदेश जाने का सपना पूरा होगा? आपके मन में चल रहे इन्हीं सब प्रश्नों का समाधान लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 1 दिसंबर 2023 से मैं आपके लिए एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए मैं अपने हर वीडियो के साथ किसी एक दर्शक की समस्या का समाधान निःशुल्क प्रस्तुत करूंगा। आप अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपनी समस्या कमेंट करके बताइए। आपकी गोपनीयता बनी रहे, इसलिए समस्या समाधान का जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें केवल आपकी जन्म तिथि और जन्म के समय का उल्लेख रहेगा। आप अपनी जन्म तिथि और जन्म के समय के आधार पर अपनी समस्या का समाधान देख सकेंगे। इस वीडियो में जो विश्लेषण किया है मैंने, वो आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। जहाँ तक उपायों की बात है, उसके लिए एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के पंचम भाव में अपने मित्र मंगल की राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं। बहुत दिनों के बाद वर्ष 2023 में पहली बार इतना अच्छा ग्रह गोचर धनु राशि के जातकों की कुंडली में देखने को मिल रहा है। देवगुरु बृहस्पति राहु के चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं। राहु राशि परिवर्तन करके मीन राशि में गोचर कर रहे हैं 30 अक्टूबर से और चतुर्थ भाव में केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु जब भी अकेले गोचर करते हैं और केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करते हैं तो राहु एक्सीलेंट रिजल्ट देते हैं। शनि का गोचर तीसरे भाव में है और तीसरे भाव में शनि कारक होते हैं। शनि 24 नवंबर से राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, शतभिषा नक्षत्र में, और बुध आपकी कुंडली में लग्न में गोचर कर रहे हैं। 28 दिसंबर को बुध राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आ जाएंगे, 12वें में आ जाएंगे। सूर्य 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 16 दिसंबर को सूर्य लग्न में आ जाएंगे और इस तरह से सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा 16 दिसंबर से 28 दिसंबर तक आपके लग्न के भाव में। शुक्र आपकी कुंडली के लाभ के भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर शुक्र और गुरु का सीधा दृष्टि संबंध बन रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में काम योग कहा जाता है, यानी आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला राजयोग। 25 दिसंबर को शुक्र राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में पहुंचेंगे और यहाँ पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। बुध 28 दिसंबर को 12वें भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। साथ ही साथ शुक्र जब 25 दिसंबर को 12वें भाव में आएंगे तो शुक्र मंगल का धन शक्ति योग बनेगा। तो इस तरह से दिसंबर का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें हर ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में है, राजयोग बन रहे हैं और एक दो नहीं, पूरे 5 राजयोग बन रहे हैं आपकी कुंडली में। तो आइए समझते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर।
वर्ष 2023 का समग्र विश्लेषण किया जाए तो कुल मिलाकर के 2023 के 11 महीने बहुत अच्छे नहीं गुजरे, क्योंकि किसी भी जातक की कुंडली में कोई भी ग्रह अपना फल तभी दे पाता है जब वो ग्रह मजबूत स्थिति में हो, किसी भी तरह से पीड़ित ना हो, पाप प्रभाव में ना हो और जातक के जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। हमारे जीवन का सबसे अधिक और सबसे दूरगामी प्रभाव उन ग्रहों के गोचर का पड़ता है जो एक ही राशि में लंबे समय तक गोचर करते हैं। शनिदेव 2.5 वर्ष तक, राहु 18 महीने और गुरु 13 महीने एक राशि में गोचर करते हैं। शनिदेव 17 जनवरी को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आए और कुंडली के तीसरे भाव में शनि का गोचर हुआ। तीसरे भाव में शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन 24 नवंबर 2023 तक शनि लगातार पीड़ित रहे। लगातार पीड़ित रहने के कारण शनि को जो फल आपको देना चाहिए था वो फल नहीं दे पाए। शनि आते ही अस्त हो गए, फिर उदित हुए, फिर वक्री हुए और 11 माह में लगातार नक्षत्र परिवर्तन करते रहे। धनिष्ठा से शतभिषा, शतभिषा से धनिष्ठा। और इस तरह देखा जाए तो शनि इन 11 माह में अस्थायित्व नहीं प्राप्त कर पाए। शनि कर्म के कारक होते हैं, शनि लाभ के कारक होते हैं। शनि में अस्थायित्व न होने के कारण आपका कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ, कैरियर और व्यापार प्रभावित हुआ, रोजगार प्रभावित हुआ, कार्यों में रुकावट आई, कार्य अधूरे रह गए, कोई नया काम शुरू नहीं कर पाए आप। और जब कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ तो आर्थिक संकट से भी आप गुजरे होंगे। स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ होगा, क्योंकि शनि रोगों के कारक भी होते हैं और शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ी, जो कि अस्पताल का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है और खर्चों का होता है। तो 12वें भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त हुए। आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, इस तरह की समस्याएं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है गुरु के गोचर का। 22 अप्रैल तक तो देवगुरु बृहस्पति कुंडली के चौथे भाव में थे, अपनी ही राशि मीन राशि में, और यहाँ हंस राजयोग बना रहे थे। लेकिन 22 अप्रैल को जैसे ही देवगुरु ने राशि परिवर्तन किया और मेष राशि में आए, तो मेष राशि में राहु का गोचर पहले से था। यहाँ पर गुरु राहु का चांडाल दोष बन गया। 30 अक्टूबर तक चांडाल दोष प्रभावी रहा और इसके कारण गुरु अपना कोई भी शुभ फल नहीं दे पाए। गुरु ज्ञान के, धन के, संतान के, विवाह के, भाग्य के कारक होते हैं। गुरु के पीड़ित होने के कारण आपके धन प्राप्ति के स्रोत अवरुद्ध हुए, भाग्य ने साथ नहीं दिया, संतान और विवाह के सपने भी अधूरे रह गए। मंगल का गोचर भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। 13 मार्च तक मंगल का गोचर मिथुन राशि में था, शत्रु राशि में, बुध की राशि में। 1 जुलाई से 18 अगस्त तक मंगल का गोचर कन्या राशि में रहा, ये भी शत्रु राशि में। और 13 मार्च से 10 मई तक मंगल अष्टम भाव में रहे, कर्क राशि, अपनी नीच की राशि में। तो इस तरह से लगभग 5 - 5.5 माह तक मंगल भी पीड़ित रहे और मंगल का भी कोई शुभ फल आपको नहीं मिला। हाँ, ये ज़रूर है कि बीच बीच में जब सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र अच्छी स्थिति में रहे तो आपको कुछ शुभ फल प्राप्त हुए होंगे, लेकिन शनि, गुरु, राहु के अशुभ प्रभाव इतने ज़्यादा थे कि आपको शुभ फलों का एहसास भी नहीं हुआ होगा। लेकिन स्थितियाँ अब बदल चुकी हैं। दिसंबर से एक नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है। तो चलिए ग्रहों के गोचर के आधार पर जानते हैं कि दिसंबर 2023 आपके लिए क्या क्या शुभ फल लेकर आ रहा है और 2023 आपको जाते जाते क्या देकर जाएगा।
धनु राशि के जातकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण गोचर है लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, कुंडली के सबसे शुभ भाव में, और चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं। इस समय अपना पूरा फल देने में सक्षम हैं। पंचम भाव से संतान, शिक्षा, लव, रोमांस, कल्पनाशीलता, क्रिएटिविटी और पूर्व संचित कर्मों का विचार किया जाता है। पंचम भाव से संतान सुख, प्रेम, शिक्षा और लॉटरी और शेयर से लाभ का भी विचार किया जाता है। पंचम भाव शिक्षा का है और देवगुरु ज्ञान के कारक हैं। छात्रों के लिए ये राजयोग अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि इस समय शुक्र और गुरु का सीधे दृष्टि संबंध बन रहा है 25 दिसंबर तक। दो ऐसे ग्रह जो कि सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं पंचम और एकादश में गोचर कर रहे हैं, और जब एक दूसरे पर दृष्टि डालेंगे तो एक दूसरे की शुभता में और भी अधिक वृद्धि करेंगे। पंचम भाव में देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं और गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस, मेमोरी पावर, रचनात्मक क्षमता में वृद्धि होगी। कैरियर के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों को बल मिलेगा, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी होकर के 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो छठे भाव की चीज़ों से आपको इस समय लाभ प्राप्त होगा। छठा भाव नौकरी का होता है, पंचम भाव शिक्षा का होता है और 11वां भाव लाभ का होता है। तो छात्रों के लिए नौकरी मिलने का ये समय अत्यंत अनुकूल है। कुंडली का जो पंचम भाव है ये प्रथम संतान की उत्पत्ति को भी शो करता है। विवाहित हैं तो इस समय संतान की प्लानिंग कर सकते हैं, और जो संतान इस गोचर काल में आपको प्राप्त होगी वो देवगुरु के समान भव्य व्यक्तित्व की स्वामी, ज्ञानवान, बुद्धिमान, धर्म और ईश्वर में आस्था रखने वाली होगी। पंचम भाव लव रिलेशंस को शो करता है और शुक्र की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, तो आप अपने प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा, नई ऊष्मा का एहसास करेंगे। नए रिलेशंस बन सकते हैं। लॉटरी शेयर से भी आपको लाभ हो सकता है, हालांकि विशेष सावधानी के साथ। यहाँ पर गोचर करते हुए देवगुरु की दृष्टि कुंडली के 9वें भाव पर, भाग्य के भाव पर पड़ेगी, और 9वें भाव के स्वामी सूर्य हैं जो कि 16 दिसंबर को आपके लग्न में आ जाएंगे। तो सूर्य और गुरु दोनों मिलकर के आपके भाग्य को चमका देंगे। भाग्य, पिता, धर्म, सत्कर्म, गुरु, उच्च शिक्षा, धार्मिक यात्राएं, कंसल्टेंसी, इसका विचार 9वें भाव से किया जाता है। और इसके स्वामी हैं सूर्य जो कि 16 दिसंबर तक कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, विदेश के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी बहुत अच्छा योग बनेगा। इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। जब भाग्य का साथ मिलेगा तो जो भी कार्य आपके अधूरे रह गए थे वो कार्य आपके पूरे होंगे। और अभी तक चूँकि गुरु के साथ राहु का गोचर था, अब राहु यहाँ से हट चुके हैं। राहु के प्रभाव से आपके भाग्य में जो रुकावट आई थी, पिता और गुरु से जो संबंध खराब हुए थे, उन संबंधों में सुधार होगा। देवगुरु की 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर शुक्र का गोचर है। शुक्र अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का होता है, आपके सपनों का होता है, और शुक्र
आपकी डिज़ायर्स को, आपकी इच्छाओं को दर्शाते हैं। 11वां भाव आपकी इनकम और गेन्स को दर्शाता है, आपकी आय और लाभ को दर्शाता है। 11वां भाव आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपको कितना लाभ मिलेगा, ये 11वां भाव शो करता है। अभी तक राहु के कारण आपके लाभ के जो स्रोत थे वो बंद हो गए थे, उनमें कमी आ गई थी, आपकी इनकम में कमी आई थी, आपके रिलेशंस जो थे वो ख़राब हुए थे। लेकिन राहु के हटने के बाद गुरु की दृष्टि और शुक्र का लाभ के भाव में गोचर करना आपके हर तरह के लाभ को बढ़ाने वाला होगा। धन का लाभ तो होगा ही होगा, आर्थिक समस्याएं आपकी दूर होंगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सोशल नेटवर्क का दायरा बढ़ेगा और आपको अपने सोशल नेटवर्क का पूरा लाभ मिलेगा। गुरु की नवम दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व है और यहाँ पर 28 दिसंबर तक बुध का गोचर रहेगा। 16 दिसंबर को यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे। 16 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग आपके लग्न भाव में बनेगा और लग्न भाव में बुधादित्य राजयोग बनना आपके बुद्धि, आपके बल, आपकी ऊर्जा को बढ़ाने वाला होगा। गुरु की दृष्टि पड़ने से आपके अंदर ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा और आप जीवन में सफलता अर्जित करेंगे। यहाँ पर राहु के कारण आपके मन में जो भय, चिंता, डर, डिप्रेशन की स्थिति बनी हुई थी, ये सारी चीज़ें समाप्त होंगी और आप नए सिरे से जीवन में आगे बढ़ेंगे। सूर्य और मंगल आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, विदेश के भाव में। दो ऐसे ग्रह जो कि बहुत ही उग्र स्वभाव के ग्रह हैं, अग्नि तत्व ग्रह हैं, ये जब 12वें भाव में गोचर करेंगे तो आपको अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वाणी के कारण शत्रुता बढ़ सकती है। यहाँ पर गोचर करते हुए सूर्य और मंगल की दृष्टि आपकी कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ेगी। मंगल पंचम के स्वामी हैं, तो ऐसे में चूँकि पंचम भाव संतान का होता है, सूर्य और मंगल के प्रभाव से संतान से आपके मतभेद हो सकते हैं, संतान से दूरी बन सकती है। 12वें भाव में सूर्य पिता से दूरी बनाते हैं। हो सकता है कि आपको अपने कार्य व्यवसाय के सिलसिले में अपने पिता से दूर जाना पड़े। यहाँ पर 28 दिसंबर को शुक्र आ जाएंगे, 25 दिसंबर को, और 28 दिसंबर को बुध यहाँ पर आ जाएंगे 12वें भाव में। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। बुध के साथ शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, तो ये समय आपके लिए विदेशों से धन प्राप्ति करने का, विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का और विदेश में सेटल होने का अत्यंत अनुकूल समय रहेगा। आपकी कुंडली में 10वें भाव में केतु का गोचर है और केतु बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु या केतु जब भी अकेले किसी भी भाव में गोचर करते हैं तो उस भाव के स्वामी के रूप में कार्य करते हैं और केंद्र के भाव में राहु और केतु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। यहाँ पर राहु गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं 4थे भाव में। 4थे भाव की चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि राहु डीप अटैचमेंट को शो करते हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन के प्रति आपकी चाहत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और चूंकि राहु विस्तार के कारक होते हैं, आपके मन में बड़े घर, बड़े वाहन, सुख सुविधा के साधनों, इन सब के प्रति लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और आप
प्राप्त भी करेंगे, क्योंकि राहु तो सिर्फ प्राप्त करना जानते हैं। और राहु और केतु का गोचर आपके कुंडली में आने वाले 18 माह तक रहेगा, और राहु और केतु इसी तरह से आपको निरंतर आपके जीवन में शुभता प्रदान करते रहेंगे। केतु का अर्थ होता है ऊंचाई, केतु का अर्थ होता है बुलंदी। तो केतु आपके कार्य क्षेत्र को बुलंदी पर ले जाएंगे। अपने कार्य क्षेत्र से आपको धन का लाभ होगा, और धन का लाभ होने पर आप अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे। हालांकि राहु चौथे भाव में हैं, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी की आपकी इच्छा तो पूरी करेंगे, लेकिन परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव भी करा सकते हैं। और इसके अलावा राहु विदेश के कारक होते हैं, और राहु की नवम दृष्टि विदेश के भाव पर भी पड़ रही है, तो मातृभूमि से दूरी बना देंगे। और अगर आपके मन में पहले से ही विदेश जाने की का सपना था, इच्छा थी, तो राहु आपकी इस इच्छा को पूरी करेंगे। राहु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, आपके कैरियर के भाव पर। यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। राहु विस्तार के कारक होते हैं, और राहु गोपनीयता सीक्रेसी के भी कारक होते हैं। राहु के प्रभाव से आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे। राहु की कोई लिमिट नहीं होती है, शनि की लिमिट होती है, लेकिन राहु की कोई लिमिट नहीं होती है। तो राहु आपके कार्य क्षेत्र का असीमित विस्तार करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि आपको सीक्रेसी मेंटेन रखनी है। अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है, इस चीज़ को किसी से भी शेयर मत कीजिएगा। यहाँ तक कि अगर आप छात्र हैं, आपकी नौकरी लग चुकी है, तब भी जब तक आपको नियुक्ति पत्र न मिल जाए और जब तक आप अपना कार्यभार ग्रहण न कर लें, तब तक किसी से भी इस बात को शेयर मत कीजिएगा, अन्यथा राहु नेगेटिवली एक्ट करेंगे, कार्य को बाधित कर देंगे। राहु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर राहु आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा सकते हैं। चूँकि शनि भी इस समय पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं 24 नवंबर से, तो शनि को राहु का बल मिलेगा, राहु को गुरु का बल मिलेगा, और अष्टम भाव की चीज़ों का आपको लाभ होगा। पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। शनि चूँकि धन भाव के भी स्वामी हैं, शनि धन प्रदान करेंगे। हालांकि शनि विलंब से धन प्रदान करते हैं, लेकिन इस गोचर की अच्छी बात यह है कि 25 दिसंबर तक शनि और शुक्र एक दूसरे से त्रिकोण पर रहेंगे। शुक्र से पंचम पर शनि और शनि से नवम पर शुक्र, तो नवम पंचम का योग बनेगा। शुक्र भी एक्टिवेट होंगे, शनि भी एक्टिवेट होंगे। शुक्र आपको छठे भाव की चीज़ों का लाभ देंगे। कोई कर्ज है उतर जाएगा, कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, ननिहाल पक्ष से आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। और जब शनि एक्टिव होंगे तो शनि तीसरे भाव में है। तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि तो करेंगे ही करेंगे, कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएंगे। आपके मन में जो आलस्य था, जो थकान थी, वह दूर होगी। क्योंकि राहु के नक्षत्र मित्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं शनि, तो इस समय शनि आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं। शनि की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी। छात्रों को परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए नया बल प्राप्त होगा, नया उत्साह प्राप्त होगा, कर्मशीलता बढ़ेगी। चूँकि शनि कर्म के कारक होते हैं और लाभ के कारक होते हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि दशम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव संचार माध्यमों का, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का,
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है और 12वां भाव विदेश का होता है। शनि की दृष्टि 12वें पर पड़ेगी तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के द्वारा विदेशों से व्यापारिक संबंध स्थापित करेंगे। नई नई बिजनेस डील्स मिलेंगी आपको और उसका आपको जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बिजनेसमैन के लिए बुध और सूर्य का, शुक्र का गोचर बहुत ही विशेष फल देने वाला होगा, क्योंकि बुध आपकी कुंडली के तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी होकर के आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं 28 दिसंबर तक। और बुध की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी। बुध अत्यंत शुभ ग्रह हैं। सप्तम भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह बने या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तो विवाह का योग बनता है। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की जो तनाव, कलह की स्थिति थी वो समाप्त होगी। हालांकि 16-12 को जब सूर्य आ जाएंगे तो आपको अपने ईगो, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि सूर्य के कारण आपका अहम जागृत होगा और जीवन साथी के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। लेकिन व्यापार के लिए सूर्य और बुध दोनों ही बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। बिजनेसमैन का विदेशों से व्यापारिक संबंध बनेगा। 28-12 को बुध जब 12वें भाव में चले जाएंगे, शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा बुध के साथ, तो फिर विदेशी व्यापार से धन की प्राप्ति, व्यापार में उन्नति और लाभ ये सब देखने को मिलेगा। तो धनु राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना उनके जीवन में एक नया सुखद क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आ रहा है। इस परिवर्तन का आप लाभ उठाइए और ये देख लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, उसका उपाय अवश्य कीजिएगा। ग्रहों के उपाय पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।